हर औरत में छुपी है एक कहानी, एक सफ़र, एक ख्वाब। और ये वो कहानियां हैं जो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की ज़िंदगियों में ला रही हैं तब्दीलियां। सांझा पाकिस्तान का सीज़न 3 आपको लेकर जाएगा ख़वातीन की कामयाबियों और जद्दोजहद की दुनिया में, जो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी सलाहियतों को तस्लीम करवा रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन का ख्वाब मुमकिन है। महनाज जावेद के साथ हम उन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और मेहनत से माशरती रुकावटों को शिकस्त दी है। ये वो सफ़र है जहां अक़लियती ख़वातीन का किरदार ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उनकी कामयाबियां और मसाइल भी उजागर होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत मसावात पर मबनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। देखें सांझा पाकिस्तान सीज़न 3, ये सफ़र, ये जद्दोजहद और ये हौसला सिर्फ LGF के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विजन और एक जद्दोजहद का। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। जैसा कि आप जानते हैं कि सांझा पाकिस्तान में हमारी कोशिश है कि हम अपनी मसीही ख़वातीन को दरपेश आए मसाइल को, उनकी जद्दोजहद को और उनकी जो कामयाबियां हैं उनको आपके सामने लाएं। नाज़रीन, इससे पहले हमारी एपिसोड में आप दो बहुत ही होनहार बच्चियों को मिल चुके हैं जो कि स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हैं। आज उसी एपिसोड की एक और कड़ी को मैं आपके सामने लेके आई हूँ। एक और एपिसोड को आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, जिनमें कि हम उन होनहार बच्चियों की कोच जो हैं, जो उनकी उस्ताद जो हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे और उसके साथ साथ हमारी नेशनल लेवल की सिल्वर मेडलिस्ट और दो बच्चियों से आपका तारुफ करवाएंगे। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे जो है वो मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। जी रोमना, आपको और किश्वर और सहरिश को सांझा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। थैंक यू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रोमना से, जो कि इनकी उस्ताद हैं। रोमना, इससे पहले हम लोग आपकी और भी दो होनहार जो है वो शागिर्दों से मिल चुके हैं, एलिज़ाबेथ से और कैरल से, और बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी उनसे रही और उनकी जो जर्नी थी, जो उनकी कह लें कि जर्नी थी और जो आपके लिए उनकी जो बातें थी, जो उनकी टेस्टिमनी थी, उनके बारे में हमने सुना और हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो रोमना, हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, उसके बाद हम जो है वो आगे चलते हैं। मेरा नाम रोमना राशिद है और मैं एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ। 2016 में मैंने साउथ एशियन गेम खेली थी और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। तो अभी जो है मेरा लव पाकिस्तान साइकिलिंग क्लब है, जिसमें हम लड़कियों को एम्पावर करते हैं कि, और इस क्लब में हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। एक हम एजुकेशन पे, और दूसरा जो है हम स्पोर्ट्स की स्किल हम इनकी डेवलप करते हैं, और तीसरा जो है मेन जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है हम कि ये अपने किरदार से मसीह की गवाही दें। तो बेसिकली हम 3 जो हमारे मकसद हैं, ये इसके साथ हम लव पाकिस्तान की जर्नी स्टार्ट की। तो ये 3 साल हो गए हमारे क्लब को, और अब खुदावंद का शुक्र है कि 25 लड़कियां जो हैं हमारे क्लब में साइकिलिंग करती हैं, और इसी तरह जिनमें से कुछ लड़कियां के साथ आपकी मुलाकात हुई है, और सारी की मुझे लगता है कि अभी तक हमारे क्लब में कोई ऐसी बच्ची नहीं है जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं खेल चुकी है। तो हमारा मकसद होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ, तो मैं इनको भी प्रोफेशनल कोचिंग देती हूँ ताकि ये स्पोर्ट्स में ग्रो करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोमना। जी सहरिश, आपसे और किश्वर से मैं पूछना चाहूँगी, अपने बारे में थोड़ा थोड़ा नाज़रीन को बताएं और फिर उसके बाद आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। मेरा नाम किश्वर सलीम है। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मेरा ताल्लुक चुनिया से भट्ठा से है, और मेरे बाबा वहाँ पे मज़दूरी करते हैं। तो हम अभी मतलब थोड़ी देर पहले इधर लाहौर में शिफ्ट हुए हैं, तो फिर हमारी मुलाकात मिस रोमना से हुई, जिन्होंने हमें मतलब स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया। जी, मेरा नाम सहरिश सलीम है। मैं आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आपने आज हमें इनवाइट किया और मौका दिया कि हम अपने ख्यालात का इजहार करने वाले बन सके। और मेरा ताल्लुक, जैसे कि हम दोनों बहनें हैं और मेरा ताल्लुक भी भट्ठे से है, और मैं मिस रोमना का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम साइकिलिंग कर सकें, और उन्होंने अपने ग्रुप का हमें हिस्सा बनाया।
जी, थैंक यू सो मच सहरिश और किश्वर, आप दोनों का। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से, जैसे कि भट्टा आपने बताया कि आप भट्टों पे आपके पापा जो है वो काम करते थे, और किस तरीके से आपको साइकिलिंग का शौक़ किस तरह हुआ और कैसे आपको लगा कि आपको इसी फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? हमें खुद से शौक़ नहीं था, मगर एक कैंप के ज़रिए मिस रोमना ने हमें ढूँढा था और उन्होंने हमें मोटिवेट किया था कि हम साइकिलिंग करें और अपने अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो सहरिश, मुझे ये बताएं कि वो जो प्रोग्राम था जिस आप सेशन में मिस रोमना से मिले थे, वो किस तरीके से अरेंज हुआ और कैसे आप लोग जो है आपने जब सोचा तो यकीनन घर से मुझे बताएं कि पापा ने अच्छे से आपको खुशी-खुशी इजाज़त दे दी थी, और अगर पापा ने इजाज़त दे दी तो बाकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? फैमिली हमारी काफ़ी सपोर्टिव थी, किसी ने कभी मना नहीं किया था ये नहीं करना, जो किसी ने चाहा वो जो भी करना चाहता था उन्हें मोटिवेट करते थे। और मिस एनकरेज रोमना करते से थे आप जी, लोगों जी। को इसके लिए? और मिस रोमना से मुलाकात कैंप के ज़रिए हुई थी। हर साल इनका कैंप होता है तो उसमें हम मिस रोमना से मिले थे और उधर से ही हमें मिस रोमना ने इधर इस प्लेटफ़ॉर्म पर बिठा दिया। किश्वर, मुझे ये बताएं कि जब आप मिस रोमना से मिले तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको साइकिलिंग करनी चाहिए? क्या बचपन से आप साइकिल चलाते थे, साइकिल चलानी आती थी आपको? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 6 माह हो गए हमें साइकिलिंग करते हुए, जिसमें पहले हमें 2 माह लगे हैं साइकिल सीखने में। हमें बिल्कुल भी अच्छा। साइकिल चलानी नहीं आती थी, और जब मैं पहले दिन मिस रोमना से मिली थी, मैं इनके घर गई थी सबसे पहले दिन। तो इनके हाथ में मैंने देखा इनकी छोटी-सी बेटी थी। तो वो मतलब अपने घर को भी देख रही थी। जी किश्वर, आप दोनों ही जो है वो खुदा के फ़ज़ल से बहुत बहादुर हैं, और यकीनन जो है वो खुदावंद इसमें आप लोगों की रहनुमाई भी करता है। तो बताएं कि जो आप बताना चाह रही हैं। कि वो उन्होंने अपनी बच्ची को उठाया हुआ था, उनकी छोटी-सी बेटी थी, तो वो कैसे मतलब अपने बच्चों को भी देख रही हैं, अपने घर को भी देख रही हैं, उसके साथ-साथ वो साइकिलिंग भी कर रही हैं, बाकी लड़कियों को भी तैयार कर रही हैं। तो मुझे ना इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि मतलब उनके ऑपरेट भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कर रही हैं, साइकिलिंग कर रही हैं। मतलब अपनी यूथ को इनकरेज कर रही हैं कि वो कैसे आगे बढ़ें, मतलब अपने आप को सिक्योर करें कि वो किस तरह से मतलब इस माशरे में ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो यही है कि उन्होंने मतलब मुझे, जब मैं इनको पहली दफ़ा देखा था तो मुझे बिल्कुल साइकिल नहीं चलानी आती थी। उन्होंने मेरे से पहला सवाल ये किया था कि आपने कभी रेसी साइकिल देखी भी है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो वो दूसरी सादा साइकिल भी नहीं चलानी आती। तो वो मैंने कहाँ से देख ली ना, हमारे मतलब उधर गाँव में थे, बच्चों के पास होती है दूसरी साइकिल जो, हमारे पास तो वो भी नहीं कभी थी। तो इनकी इन सारी चीज़ों ने, मैंने जब इनको देखा तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो फिर इन्होंने कहा हाँ जी, आप साइकिलिंग कर सकते हो, तो लेकिन मुझे ये था कि मैं मतलब ये नहीं कर सकती हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा वेलोड्रोम को भी देखा था ना, तो मैं तो उसको देख के मतलब डर गई, वो ऐसे प्याला सा बना होता है। तो मैंने कहा कि मैं इसमें मतलब साइकिल कैसे चलाऊँगी। तो मुझे मतलब 6 माह हो गए थे, लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल था मुझ पे। तो और हमारी मतलब जब मैंने पंजाब की तरफ से खेला था, तो हमारी जो एलीट कैटेगरी में मैंने खेला था, ये शायद खुदावंद की मर्ज़ी थी। 1-1, 2-2, 3-3 सेकंड का गैप आया था। जो पहले नंबर पे थी सुई गैस की टीम थी, वो मतलब काफ़ी देर से साइकिलिंग कर रहे थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो, उनके साथ ज़्यादा टक्कर हो रही थी हमारी पंजाब की थी जो। तो फिर वहाँ से ये मैंने 6 सिल्वर मेडल लिए। जी, बहुत ही खूबसूरत नाज़रीन, जैसा कि आप किश्वर की बात सुन रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत उसकी जर्नी है, और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि वो इतनी जज्बाती हो रही हैं अपनी ये कहानी सुनाते हुए, अपनी जो उस्ताद हैं उनके बारे में बताते हुए कि किस तरीके से उनको मोटिवेशन मिली और किस तरीके से उन्होंने वो काम जो उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन जब उनको एक अपना रोल मॉडल मिला जो कि उनकी उस्ताद हैं, उनको देखते हुए उन्होंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ, और एक ऐसी जगह से उठ के वो आई हैं जहाँ पर उनके पास जो है इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और इसके लिए मैं जो है वो यकीनन रोमना को जो है वो अप्रिशिएट भी करूँगी कि उन्होंने जो है वो बहुत सारी इस तरह की नौजवान जो क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं, जैसा कि वो बता रही हैं कि वो चाहती हैं कि वो मसीह में रहते हुए अपनी जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको स्पोर्ट्स के ज़रिए भी और साथ साथ जो है वो मसीह में भी आगे बढ़ती चली जाए। तो रोमना, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपके दिल में ये बात आई कि जैसे आप अपने बारे में तो बता रही हैं कि आप जो है वो एक इंटरनेशनल जो एथलीट हैं, तो बहुत दफ़ा होता है कि हम लोग जब
खुद किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं करना चाहते ना, हम चाहते हैं कि ठीक है अब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई दूसरा उस लेवल पर ना आ जाए। तो किस तरीके से आपने, आपके दिल में ये किस तरीके से बात आई और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि आप और भी बहुत सारी मसीही नौजवान लड़कियों के लिए ये करें? मेरा जो मकसद था, मेरा था और मेरा जो बोझ है लड़कियों के लिए वो है कि ये शायद खुदावंद ने मुझे दिया है। मैं यूहन्नाबाद में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन खुदावंद मुझे यूहन्नाबाद में लेकर आया, एक ऐसे इलाके में जहाँ जब मैं वहाँ पे 2 साल वहाँ पे रही हूँ और वहाँ पे मैंने लड़कियों को जब देखा तो मैं उनको देख के परेशान हो गई और मेरे लिए था कि ये किस ट्रैक पे लड़कियाँ गुजर रही हैं। तो फिर मैंने वहाँ यूहन्नाबाद के लोगों के लिए बहुत दुआ की, यूथ के लिए दुआ की। तो खुदावंद ने फिर मुझे साइकिल मेरी दिखाई। तो मैं वो साइकिल जो थी मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में निकालती थी और राइड करती थी। तब मेरे बच्चे भी थे और घर पे छोड़ के मैं जाती थी। तो इस तरह से कई लड़कियों ने मुझे देखा और फिर मेरे साथ मुझे देख के उनकी मदर्स ने कांटेक्ट किया। तो एक बच्ची जो थी उसकी मदर मेरे पास आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी बेटी को आपकी तरह कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्यों, वजह? उसने कहा कि मेरी बेटी को मेरी फैमिली वाले, मेरे जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि ये किसी काम की नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती दुनिया में। उस सेंटेंस ने मेरे दिल को हिला दिया और मैं चाहती थी कि वहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं, जो ऐसी लड़कियाँ जो सिर्फ वो सोचते हैं कि ये बर्तन धो सकती हैं, ईंटें बना सकती हैं और सिर्फ घर के काम के लिए या उनकी खिदमत के लिए नहीं, हम लोग जो हैं लड़कियां, हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। हम क्यों दूसरों पे करती हैं कि हमें फादर छोड़ कर आए, मदर छोड़ कर आए, भाई छोड़ कर आए। हम साइकिल्स पे ही क्यों ना उनको कॉन्फिडेंट करें और वो बाहर जाएं, कॉलेज खुद जाएं। और अभी खुदावंद का शुक्र है कि हमारे क्लब में सारी नेशनल साइकिलिस्ट हैं जो खुद कॉलेज जा रही हैं, खुद यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं, साथ साथ वो अपने आप को कॉन्फिडेंट कर रही हैं और सबसे जो मुझे लगता है कि वो खुदावंद में मजबूत हो रही हैं। तो वो सेंटेंस ने, मैंने फिर कैंप लगाने शुरू किए। उस कैंप के थ्रू डिफरेंट कैंप लगे, हम जगह जगह कैंप लगाते थे, वहाँ से लड़कियों को देखते थे और मुझे लगता था कि हाँ ये लड़की कर सकती है। फिर हमने साइकिलिंग की टीम बनाई और खुदावंद ये रास्ते खोलता है। तो मुझे लगता है कि खुदावंद ने नेशनल के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे। जब हम नेशनल में गए तो फर्स्ट टाइम था और हम 15 लड़कियां हम गई थी और 7 मेडलिस्ट थी और जिनमें से पहली 3 पोजीशंस हमारी थी। तो ये खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने हमेशा, हम मेहनत तो ज़रूर करते हैं लेकिन जब तक खुदावंद का हाथ ना हो तो मुझे लगता है ये खुदावंद की तरफ से ही था कि मैं इनको एम्पावर करूं। और मैं अपनी साइकिल्स के ज़रिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था तो एक साइकिल थी, तो खुदावंद ने कहा कि इस साइकिल को ही मैं बरकत देता हूँ। ये बरकत जो है वो सारी लड़कियों को फिर इस तरह फ्यूचर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में वो 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि खुदावंद की ब्लेसिंग है इन साइकिल पे और ये साइकिल ही इनकी ज़िंदगियों को बदल रही है। जी, बहुत ही खूबसूरत बातें जो है हम लोग इनसे सुन रहे हैं। और रोमना से जब हम लोग पहले भी बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले भी, तो रोमना मुझे बता रही थी कि इनके जो क्लब की बच्चियां हैं वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं वो स्पोर्ट्स की वजह से जो है वो पढ़ रही हैं और फुली जो है वो स्कॉलरशिप्स पे जो है वो पढ़ रही हैं। तो कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन देखें कि अगर हम स्पोर्ट्स की ही बात करते हैं, स्पोर्ट्स को बहुत दफ़ा पेरेंट्स एक जो है वो एक्स्ट्रा, एक फ़ालतू चीज़ समझकर अपने बच्चों को बिल्कुल भी उसमें सपोर्ट नहीं करते। तो बहुत दफ़ा हम लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल फ़ालतू चीज़ है, ये एक्स्ट्रा एक जो है वो एक्सपेंस है, ख़र्चा है और हम लोग उस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स जो है या बहुत और भी एक्स्ट्रा करिकुलम्स जो होते हैं उसमें अगर हम देखते हैं तो वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा और अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। और एक और अच्छी बात जो रोमना की बात से मैं उसी बात को, रोमना की बात को ही आगे बढ़ाऊँगी
कि जब स्टार्ट में उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो ख़वातीन को एम्पावर करना चाहती हैं। जब हम लोग ख़ुद जो है वो एम्पावर हैं और अपने साथ बाकी भी ख़वातीन को, अपनी नौजवान लड़कियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारी कामयाबी होती है वो उसको डबल कर देता है वो सब कुछ। तो इन्हीं ये जो सवालों का सिलसिला है ये चलता रहेगा। किश्वर, मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग अपनी पढ़ाई के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को और अपनी प्रैक्टिस को आप किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं और किस तरीके से टाइम देते हैं। जी, ये कि मैट्रिक के बाद हमारे पास वसाइल नहीं थे, मैट्रिक के बाद हमने स्टडी छोड़ दी थी। तो लेकिन अब जब हम स्पोर्ट्स में आए तो स्पोर्ट्स बेस पे ही हमारा कॉलेज में एडमिशन हुआ। हम गुलबर्ग कॉलेज आ रहे हैं। ज़बरदस्त। स्पोर्ट्स साइंसेस के साथ हम स्टडी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे हम ट्रेनिंग करते हैं, फिर ट्रेनिंग के बाद हम लोग कॉलेज जाते हैं। कॉलेज से वापस आके जो काम शाम होता है वो करके फिर इवनिंग में भी हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग पे। तो फिर जब वो इवनिंग से वापस आके फिर रात को हम अपनी स्टडी को टाइम देते हैं। जी सहरिश, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लड़की होते हुए, जैसे कि किश्वर ने बताया कि हम लोग सुबह साइकिल पे जाते हैं, क्लब जाते हैं, शाम को साइकिल पे, तो यकीनन बहुत दफ़ा बहुत सारी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती होंगी लड़की होते हुए ना। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत से जुमले सुनने को मिलते हैं ना, हम पे आवाज़ें कसी जा रही होती हैं कुछ ना कुछ। और फिर आजकल जैसे हम देखते हैं कि, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब आजकल मैं लड़कियों को देखती हूँ कि वो स्कूटी पे जा रही हैं तो वो एक अच्छी आपको फीलिंग वो आ रही होती है कि कितनी अच्छी बात है, हमें दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़ता। तो जब आपने साइकिलिंग स्टार्ट की, जब साइकिल पे आप लोग सुबह निकलते हो, जाते हो क्लब की तरफ जाते हो, तो कभी कोई ऐसा वाक़या जब आपको कोई बाहर से, घर से तो आप कह रहे हैं कि आपके पापा ने हमेशा आपको इनकरेज किया, सपोर्ट किया, बहुत सपोर्टिव था फैमिली का आपका बिहेवियर जो था, तो कभी बाहर जाते हुए कभी इस तरह हुआ हो कोई वाक़या? कभी कोई वाक़या तो नहीं हुआ, मगर एक दफ़ा इसके पीछे कुत्ते लग गए थे। वैसे कभी नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, खुदा उनके चलें, ये शुक्र है खुदा का, वरना बहुत दफ़ा नाज़रीन ऐसा होता है कि एक औरत होते हुए या एक लड़की होते हुए जितना मर्ज़ी जो है वो हम लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत पढ़ा लिखा माशरा जो है वो बन गया है, उसके बावजूद खातून होते हुए, लड़की होते हुए बहुत सारे जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो कोई इस तरह का वाक़या जो है वो पेश नहीं आता। तो जब आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो यकीनन वो बिल्कुल खाली सड़कें होती हैं, बहुत एक उस टाइम का वक्त ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा चहलकदमी नहीं होती। तो कभी डर लगा, कभी कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि आप अकेली हैं, लड़कियां हैं, तो कभी कुछ इस तरह की कोई फीलिंग आई हो? जी, डर तो लगता है, मगर मॉर्निंग जब जाते हैं ना काफ़ी अंधेरा होता है, तो जाते हम दोनों ही। बाबा की आई साइड वीक है ना, तो उनको नज़र नहीं आता। नहीं तो अच्छा। पहले जब हमने कहीं जाना होता था ना मॉर्निंग में या शाम को लेट हो जाते थे तो बाबा लेने आ जाते थे, मगर अभी उनकी आँख नज़र नहीं आता उनको। तो इसी वजह से हम दोनों हिम्मत करके दोनों ही निकल जाते हैं, फिर खुदा उनके शुक्र से। चलें, ये भी शुक्र है खुदा का कि आप लोग खुद हिम्मत करते हैं, और जब हम खुद हिम्मत करते हैं तो यकीनन खुदावंद भी जो है वो हमारा साथ देता है। तो सहरिश, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों से पहले मैं बातचीत कर रही थी तो आपकी कोच भी मुझे बता रही थी कि आप लोग बहनें ही खुद ही, क्योंकि अब आपके बाबा इतना काम नहीं कर सकते, तो बहनें ही खुद ही काम भी कर रही हैं, और किस तरीके से ये सारा कुछ मैनेज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरे से बड़ी बहन है, वो सलोन पे जॉब करती हैं, और मामा भी किसी के घर में काम करते हैं, और छोटी बहन भी वो किसी के घर में काम करती हैं, तो ऐसे गुजारा हो ही जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, और मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि कौन कहां पर कैसे, सिर्फ़ और सिर्फ इन बातों का मकसद ये होता है कि आप लोगों को एनकरेज करने के लिए कि जिस तरीके से अभी तक ये बच्चियां इस मुकाम पर पहुंची हैं, जिस तरह के भी चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं उनकी लाइफ में, कि किस तरीके से उनके बाबा जो है अगर वो काम नहीं कर सकते तो उनकी मदर और उनकी बाकी की बहनें जो हैं वो उनको किस तरीके से हेल्प कर रही हैं। तो सिर्फ ये बताने का मकसद यही है कि आप लोग भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे चैलेंजेस जो होते हैं, वो मुश्किलात जो होती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं अगर हम खुद चाहते हैं। तो रोमना, जैसे ये सारी बातें ये लोग बता रही हैं, तो आपने बताया कि आपके क्लब में और भी बहुत सारी जो हैं वो बच्चियां हैं। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों के पास नहीं है। जब आप लोग नेशनल लेवल पे अपनी बच्चियों को लेकर जाते हैं, भले वो साइकिलिंग है या और भी बहुत सारी गेम्स का आपने जिक्र किया, तो उस तरीके से आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं कि जब नेशनल लेवल पर जाना है तो साइकिलिंग
के लिए बच्चों को अच्छी वाली साइकिल्स चाहिए ना, और वो जो बहुत महंगी होती हैं, तो किस तरीके से आप उनको जो है वो इस सारे चैलेंज को फेस करती हैं? हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे बच्चों में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है नेशनल का बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, सूबे होते हैं, फिर क्लब्स भी ऐड हैं उसमें। तो इस साल जो नेशनल रोड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें 12 चैम्पियंस ट्रॉफीज़ की लड़कियां जो थी वो मतलब शिरकत कर रही थी, और जिनमें से इंटरनेशनल अभी गोल्ड मेडलिस्ट थे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रूलर हमें चाहिए होता है, और हम अपनी सारी लड़कियों को भेज नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह की अच्छी साइकिल्स नहीं है। तो ऑलरेडी हमारे पास सिर्फ 3 अच्छी साइकिल्स थी और हमारी 3 ही बच्चियां हम भेज सके, जिनमें से एक साइकिल मेरी अपनी पर्सनल साइकिल है जिसको मैं खुद अपनी राइड करती हूँ इन बच्चियों के साथ, और इनको साथ ट्रेन करती हूँ, उनको बताती हूँ ऐसे करना है, स्किल्स सिखाती हूँ। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, और फूड उस तरह से हम उनको नहीं दे पाते जिस तरह की इनको ज़रूरत है। आपको पता है साइकिलिंग जो है बहुत ज़्यादा टफ़ गेम है और एक्सपेंसिव भी है, तो हर आपके पैडल पे ज़ोर है, और अगर आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रेनिंग करें उस तरह हमें डाइट भी चाहिए। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा 3 चीज़ों में हम करते हैं कि हमारी साइकिल्स, हमारे पास अच्छी साइकिल वो कंपटीशन साइकिल्स नहीं है, जैसे टीटी बाइक्स होती हैं इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में, हमारी लड़कियाँ इसको compete नहीं कर पाती कि उनके पास ITT साइकिल्स हैं, हमारे पास सिंपल है। तो ITT जो है वो 60 70 80 की स्पीड पे भी चलती है, और हमारी जो नॉर्मल साइकिल्स है वो 40 42 43 इससे ज़्यादा ऊपर वो नहीं जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे हमारे जो क्रिश्चियंस लीडर्स हैं वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर हम 25 लड़कियों को हम ट्रेन करें, अगर वो हमारा थोड़ा सा साथ देते हैं तो हम ज़्यादा बच्चियों को एम्पावर कर सकते हैं, और हमारी और बच्चियाँ जो हैं शाइन कर सकती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी। जी बिल्कुल रोमना, जैसे आप कह रहे हैं, और क्योंकि पहले भी आपने मेरे साथ ये बात की तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर जो है अब आपसे पूछूंगी, ताकि हमारे नाज़रीन जो सुन रहे हैं, और अगर कोई भी जो है वो जो हमारे लीडर्स ये बात सुन रहे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वाले, कोई भी जो है वो अपनी क्रिश्चियन यूथ को जो है वो एम्पावर करने के लिए अगर आप लोग इनकी मदद कर सकते हैं, इनको जो है वो एम्पावर करने के लिए आप लोग कोई भी फैसिलिटीज़ इनको फ्राहम कर सकते हैं, तो वो मुझे उम्मीद है कि यकीनन आप लोग जो है वो इनसे राब्ता करेंगे। तो रोमना, मेरा एक क्वेश्चन है, जब मैंने आपकी बाकी कुछ बच्चियों से बात की तो वो बता रही थी कि किस तरीके से आप अपनी फैमिली को भी लेके चल रही हैं, और मुझे थोड़ा सा बताएं कि यकीनन मुश्किल होता होगा कि बेटी छोटी है और आप फिर भी इन लोगों की जो है वो ग्रोथ पे भी काम कर रही हैं, इनकी प्रैक्टिस के लिए, इनकी एजुकेशन पे काम कर रही हैं, इनकी स्पिरिचुअल जो इनकी लाइफ है उसको आप चेंज कर रहे हैं। तो ज़रा वो थोड़ा सा मुझे बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि कैसा वो आपका एक्सपीरियंस है, या कैसे ये सब कुछ मैनेज करती हैं आप? खुदावंद का शुक्र है कि मैं इन बच्चियों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। ये बच्चियाँ भी मेरी बहुत हेल्प करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर क्रेडिट देना चाहती हूँ अभी, तो ये खुदावंद, एक हमारे खुदावंद है जो हमें ताकत और क़ुव्वत बख्शता है। और इसके साथ जो है मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी इधर, कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं जब 5 बजे और अंधेरा होता है, और फिर वो मेरी बेटी जो है वो भी छोटी है, तो वो फिर उनके पास होती है। कभी कभी वो ज़िद भी करती है मामा पास जाने, और सम टाइम ऐसा होता है हम निकलने लगते हैं तो साइकिल्स की ना हमारी आवाज़ होती है टिक 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 टिक, तो वो टिक टिक की आवाज़ सुन के वो उठ जाती है कि अब मामा जा रही है, तो फिर वो फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं आप रुक जाओ। फिर हमें 7:30 बजे मुझे वापस आना होता है। अच्छा। क्योंकि मेरे बेटे ने स्कूल जाना होता है, तो उससे पहले उसको तैयारी करवानी है, और इस टाइम पे मेरा जो हस्बैंड है वो हम सब के लिए नाश्ता बना रहे होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो चलते हैं। और फिर हमारी बाइबल स्टडी होती है, और फिर मैं ख़ुद भी जॉब कर रही हूँ किसी स्कूल में। तो इसके साथ साथ है, मतलब मुझे लगता है कि खुदावंद जो है वो बहुत ज़्यादा हमें हिम्मत ताकत दे रहा है, तो ये बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। हम एक फैमिली की तरह ही मतलब रहते हैं। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जितनी बच्चियाँ हैं उनकी ज़्यादातर मदर्स नहीं है, या तो मुझे लगता है कि खुदावंद ने ये मुझे एक ये बच्चियाँ दी हैं कि मैं इनको एज अ मदर डील कर सकूं,
इनकी छोटी छोटी बातों पे हम इनको बताते हैं कि ये होना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे आपने इनसे पूछा कि इनको कभी रोड पे चैलेंजेस फेस आए, इनको तो नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस आते थे। कभी लड़के जो है बाइक चल रही होती थी तो वो कैप लेके भाग जाते थे। और उस टाइम पे मेरे लिए, मुझे याद है कि जून जुलाई का एक वाक़या मुझे याद आया कि मेरी कैब थी और मैंने ना अपनी हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं थे और तब कैब मेरे ख्याल से 150 की थी, मैंने लेकिन पूरा मंथ 150 जमा किया तो मैंने वो कैब ली। ठीक है। तो अभी मैंने पहनी थी तो वो कैब लेके तो वो लड़का भाग गया। उसके लिए शायद ना ये फ़न होगा, लेकिन गद्दाफ़ी स्टेडियम, मुझे याद है गद्दाफ़ी स्टेडियम पे वो उसने मेरी कैप उतारी। एक बार उसने कोशिश की, नहीं उतरी, वो फिर आगे जाके कैप उसने उतार ली मेरी। तो मैं एक साइड पे साइकिल रख के ना बहुत रोई। मैंने कहा खुदावंद, मतलब पूरा मंथ मैंने 150 जमा करके तो वो कैप पहनी है और अभी मैंने पहनी है तो वो लड़के ने ली। हाँ जी, और उसके लिए वो फ़न था, लेकिन शायद मेरे लिए वो मतलब पूरा मंथ आप जूस, तब माइलो जूस भी 20 रुपए का था, तो हम पूरा मन जमा करके कि माइलो जूस पियेंगे। तो वो टाइम जो था वो बहुत मेरे लिए था। तो फिर खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ें दूंगा। तो वो टाइम, और अब मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि हाँ, अब खुदावंद ने मुझे बहुत ज़्यादा सरफराज किया है। और मैं चाहती हूँ कि उसी तरह ये लड़कियाँ भी पहने, जैसे मैं पहनती हूँ वैसे ही वो पहने। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद जी है, ये प्रोवाइडर है और वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जर्नी जो है बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल रही है, लेकिन अब हम हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर मुझे कहीं काम है तो अभी जैसे कि मैं गर्ल्स के साथ हूँ तो मेरे हस्बैंड जो है वो बच्चों के पास है, क्योंकि हमारे बच्चे, मेरा बेटा जो है 6 साल का है और मेरी बेटी 2.5 की है। तो आपको पता होना चाहिए, बच्चे छोटे बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं कि वो कुछ ना करें, बाहर ना जाएं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि रोमना बता रही हैं अपनी जर्नी के बारे में, जो चैलेंजेस उन्होंने लाइफ में फ़ेस किए हैं और जो चैलेंजेस उन्होंने फ़ेस किए हैं, उनकी कोशिश है कि जो नौजवान बच्चियों को वो तरबियत दे रही हैं, जिन बच्चियों को वो आगे लेके चल रही हैं, उनको वो सब कुछ वो प्रोवाइड कर सकें जो वो मेहनत करके हासिल करती थी। और समटाइम्स होता है कि हम लोग वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते। जी किश्वर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पोर्ट्स हैं, जो गेम्स हम खेलते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है और ताकत जो है वो हमें अच्छी खुराक से मिलती है। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं, अपनी अच्छी डाइट को, आप घर पर या अपने क्लब में। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि अपनी फ़ीस किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे क्लब की कोई फ़ीस नहीं है, ये बिल्कुल मिस रोमना लोग हमें फ्री सिखाते हैं। तो हमारा भी मोटिव ये है कि हम, जैसे मिस लोगों ने हमें फ्री सिखाया, हम भी आगे दूसरे बच्चों को, दूसरी ख़ास करके दूसरी हमारी जो यूथ की लड़कियां, उनको ऐसे फ्री ही आगे सिखाएं। और दूसरी बात ये डाइट की, कि घर में तो मतलब जो हमारे घर में बना है हम वही खा के मतलब ट्रेनिंग के लिए आ जाते थे। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करके वापस आते थे तो मिसलों के घर, सब हम सारे ना ट्रेनिंग करके वापस आके मिसलों के घर रुकते थे थोड़ी देर के लिए। तो फिर जब हम लोग वापस आते थे तो जो सारे हैं वो सब के लिए नाश्ता बना रहे हैं हमारे लिए, मतलब जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, अंडे दे रहे हैं, जो चिकन वगैरह गोश्त है वो हमें दे रहे हैं। तो लेकिन हमारे घरों में तो नहीं ऐसी चीज़ें। तो लेकिन जो हमारी डाइट है उसका भी ख्याल मिस लोग रख रहे हैं। जैसे हमें जब हम ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो हमारे साथ वो बनानाज लेके जाते हैं, खजूर लेके जाते हैं, ताकि रास्ते में अगर हम लंबी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एनर्जी बंदे की डाउन हो जाती है, तो फिर रास्ते में हम बनाना खा लेते हैं या खजूर वगैरह खा लेते हैं। तो मिस का ये है कि वो, अगर कभी कभार ऐसे होता है कि वो खुद कुछ नहीं खाते, तो लेकिन वो कहते हैं कि पहले आप लोग खा लो, आप ये खाओ, आप वो खाओ, आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। यहाँ तक कि अभी हम सारे जो है ना हमारे क्लब में सारे चाय के शौकीन हैं, तो लेकिन मिस हमें चाय नहीं पीने देती। वो कहते हैं कि आप ट्रेनिंग करके आए हो, दूध पियो, दूध में हल्दी डाल के वो पियो, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हम जो भी खाते हैं सारे चीज़ों का बेड़ा गर्क कर लेते हैं ऊपर से चाय पी के। जी मुझे नाज़रीन ये सुन के बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है, किसी ब्लेसिंग से ये कम नहीं है कि आपको कोई कोच ऐसा मिले जो हर तरह से आपका जो है ख्याल रख सके। रोमना, ये क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ सकती थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के जो है वो आपकी जो
शागिर्द हैं उनसे मैंने पूछा है, जिनको आप प्रैक्टिस करवाते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। तो अब मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि जब हम लोग पहले मिले हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा कि कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अदारा आपकी जो है वो मदद कर रहा है, भले वो इक्विपमेंट्स हैं या इस तरह की बच्चों की जो डाइट वगैरह उसके लिए, तो आपने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं। तो किस तरीके से आप ये सारा कुछ मैनेज करते हैं, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपके पास ऑलमोस्ट 25 जो हैं वो गर्ल्स हैं जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं, तो कैसे आप ये सारा कुछ मैनेज कर रही हैं? हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, जैसे कि हम अगर एजुकेशन में हम इनको प्रमोट कर रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे पास सिर्फ स्पोर्ट्स की स्किल है जो मुझे खुदावंद ने, मुझे लगता है कि ये मुझे फ्री दी है, तो मैं आगे ये फॉरवर्ड कर रही हूँ इन बच्चियों में। मैं इनको एजुकेशन की तरफ, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको एम्पावर करेगी आगे, ये बच्चियाँ अपने पाँव पे खड़ी होंगी। तो गवर्नमेंट पे जैसे हम कईयों की हम कभी फ़ीस पे भी कर देते हैं कि हम, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो वो पे कर देते हैं हम। लेकिन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे स्पोर्ट पे इस पे ये पढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ही वो स्कॉलरशिप होती है। साइकिलिंग जो है मेरा शौक़ है, और क्योंकि एक टाइम था, क्योंकि मैं लेट साइकिलिंग में आई थी, तो मैं उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सकी, और मैं चाहती थी कि मैं और ज़्यादा करूं, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही थी, मैंने जॉब करनी थी। तो जैसे मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मैंने अपने आप को प्रेजेंट किया है पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। तो अभी वो मेरे दिल के अंदर वो चीज़ें, शौक़, और मैं चाहती थी कि मैं विक्ट्री स्टैंड पे आऊँ, फिर से मैं पढ़ूँ, फिर से मैं वो करूँ यूनिवर्स। तो मैं सारे अपने शौक़ जो है वो इनकी, जब मेरी आंखें हैं और मैं इनकी अपनी आंख से इनको देखती हूँ, तो जैसे ये विक्ट्री स्टैंड पे खड़ी होती है तो मुझे एक टाइम में आता है कि हाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ पे। तो अगर मैं 60 लड़कियों को ट्रेन कर रही हूँ, तो यही 60 लड़कियाँ अगर एक एक लड़की को भी ट्रेन करती हैं तो हमारी यूथ और मल्टीप्लाई करेगी। तो मेरे ख्याल से ये मेरा पैशन है कि मैं इन बच्चियों को देखना चाहती हूँ एथलीट लेवल पे, प्रोफेशनल इनका अच्छा हो। मैं चाहती हूँ कि साइकिलिंग में ये ग्रो करे और भी गेम्स में ग्रो करे। अगर मैं इतना कुछ कर रही हूँ, तो अगर मैं सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे क्रिश्चियंस जो लीडर्स हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे अभी कई मैंने देखा है, हम स्पॉन्सरशिप होती है उनकी, और डिफरेंट ये बच्चियों को जैसे कि कैप्स होती हैं या दूसरी चीज़ें स्पॉन्सर्स करते हैं। अगर यही छोटी छोटी चीज़ें हमें स्पॉन्सर की जाएं तो हम और ज़्यादा और मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो छोटे स्टेप से भी कोई हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि मैंने भी एक छोटी चीज़ से ही स्टार्ट किया था अपनी एक साइकिल। वो भी साइकिल वो मेरी नहीं थी, मुझे एक खुदा के खादम ने, मैं मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी, भाई विक्टर लाल थे ओएम में। और अगर मुझे लगता है कि आज अगर इस क्लब इतना ग्रो कर रहा है लड़कियों में, तो सिर्फ उनकी वजह से कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक ब्लेसिंग वाली साइकिल दी थी, और वही साइकिल जो है कई लड़कियों की ज़िंदगी, उस साइकिल ने तो मेरी ज़िंदगी भी चेंज की है, और साथ साथ इन लड़कियों की भी साइकिल ने चेंज कर दी है ज़िंदगी। पढ़ रही हैं बच्चियाँ, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने मिस की हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पीछे कोई वो स्पोर्ट नहीं थी। अगर शायद मुझे लगता है कि शायद कोई रोमना उस टाइम पे मेरे पास होती तो मैं बहुत एक ग्रो करती, मुझे और ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अब इनको उस तरह की मुश्किलात का शिकार नहीं होती हैं वो, क्योंकि मैं इनके आगे खड़ी हूँ टाइम, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होती है और टाइम का वो आगे पीछे करते हैं, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें होती हैं, तो मैं अलर्ट रहती हूँ, यहाँ पे मैंने टाइम रखना है, मेरी बच्चियों पे कोई परेशानी ना करें। साइकिल्स हम चाहे हमें रेंट पे लेके करनी पड़ते, किसी से मांग के, क्योंकि नई बच्चियाँ अगर गिर जाती हैं साइकिल, फिर हम उसका वो भी खर्चा बर्दाश्त करना है। तो इस वजह से भी हमें काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। लेकिन अगर कोई हम इस छोटे छोटे स्पॉन्सर्स ही हमें मिल जाते हैं तो हम ज़रूर और मज़ीद बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। जी यकीनन रोमना, जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर किसी के दिल में ये बात होगी तो यकीनन वो आप तक पहुंचेंगे, भले हमारे प्रोग्राम को देख के या बाकी भी आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आप लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, इन लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं वो लोगों तक पहुंचाई हैं, तो यकीनन जो है वो खुदा जो है वो मुहैया करने वाला है।
जैसे खुदा ने आपको खुदा मुहैया कर रहा है तो आप इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो यकीनन और भी बहुत से लोग जो है वो दिल में ये दर्द रखते होंगे और जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो यकीनन आप तक पहुँचेंगे। तो मैं बच्चों की तरफ दोबारा आती हूँ। किश्वर, मुझे ये बताएं कि ये कितने सारे मेडल्स आपने अपने आगे रखे हुए हैं ना, ये 5 मेडल्स आपके आगे देख रही हूँ, जो है सहरिश के आगे देख रही हूँ, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किस किस 5 ये पड़े हैं और एक एक आप लोगों के अपने जो है वो आप लोगों ने पहना हुआ है, तो उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये कौन कौन सी रेस में और किस किस जगह पे आप लोगों ने जो था ये विन किया है। जी, ये मेरे सारे जो अभी नेशनल हुई है पिछले साल, ये मेरे सारे ही ट्रैक के हैं, और जिसमें मैंने इंडिविजुअल टाइम ट्रायल दिया, फ्लाइंग थी मेरी, उसमें इंडिविजुअल परसूट था, फिर 2 थे मेरे टीम में थे इवेंट, एक टीम परसूट थी और एक टीम स्प्रिंट थी, और उसमें से हम सारे ओवरऑल हम सेकंड रहे थे, तो ये सारे उसी के मेडल हैं। जी, बहुत ही हमें खुशी होती है नाज़रीन जब हमारे अपने क्रिश्चियन और स्पेशली जब क्रिश्चियन गर्ल्स या क्रिश्चियन वुमेन जो हैं वो कुछ इस तरह की अचीवमेंट उनको मिलती है, तो वो यकीनन हमारे लिए जो है वो खुशी का बायस भी है और हमारे लिए जो है एक वो हमें इज़्ज़त भी मिलती है। इस लेवल पर जब आप लोग कहीं पर भी लेके जाते हैं, भले वो प्रोविंशियल है या नेशनल लेवल पर आप लेके जाते हैं, तो नो डाउट डिस्क्रिमिनेशन तो होती है, कुछ जगहों पर नहीं भी होती, मैं ये नहीं कहती कि सब जगह पर ही होती है, लेकिन कभी कभी हमें फेस करनी भी पड़ती है। तो कभी कोई ऐसा वाक़या अगर नहीं है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, खुदावंद का शुक्र है, लेकिन कोई मतलब हल्का फुल्का हमें बताएं कि अगर कभी डिस्क्रिमिनेशन आपने फेस की हो। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद हमारे साथ रहता है, लेकिन वाक़यात मुझे पता है कि क्योंकि जब मैं अपनी जर्नी में थी तो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी। इवन कि मैं पहले अपने से स्टार्ट करूँगी, फिर मैं बताती हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मैं MSc स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही थी, और एक शख्स जो अनपढ़ है और वो सिर्फ साइकिल चला रहा है, और उसने कहा जी ये तो चूड़ी है, तो वो सेंटेंस ने मुझे बहुत ज़्यादा रुला दिया, और मैं एक जगह पे वो ग्राउंड ही छोड़ के चली गई, और मैंने कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, सारा कुछ है मेरे पास, मैं सब कुछ कर रही हूँ, और वो एक शख्स जिसके पास तलीम नहीं है, कुछ नहीं है, अनपढ़ है, और वो किस तरह से बात कर रहा है मेरे साथ। तो बेसिकली उनका मकसद होता है कि हम वो चीज़ें छोड़ दें। तब खुदावंद ने मुझसे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ। तो एक सेंटेंस ने ना मुझे ग्राउंड में, फिर मैं वापस आई और फिर मैंने इवेंट लगाया, मैं वो इवेंट जीती, और फिर मुझे लगा कि नहीं, कोई कभी ना कोई शैतान जो है ना वो आपको विक्ट्री स्टैंड से रोकने की कोशिश करता है। उस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखे, मैंने इन लड़कियों की तरफ जब मैंने इनको किया, मुझे पता था ये चीज़ें होनी है। तो सबसे पहले 1 साल, क्योंकि अभी लड़कियां तैयार मैंने की थी और स्टार्ट हो गया जी, ये हो गया, वो अच्छी नहीं है, ये हमारी टीम में आएगी। जब मेरिट की बात होती है, 1 साल पूरा मैंने ट्रेनिंग करवाई, क्योंकि मैं बहुत ही प्रोफेशनल कोचिंग देती हूँ। मुझे पता है कि क्योंकि मैं खुद एक नीचे से ऊपर आई हूँ, तो जो नीचे से ऊपर आता है उसको साथ पता है कि कैसा सांचा बनेगा और कैसे वो चलेगा। तो मैं इनको 1 साल ट्रेनिंग करवा के मैं कहती थी मेडल, एक मैरिड आ गया है, आप ट्रायल्स लें, तो वो ट्रायल्स नहीं लेते थे। अच्छा। उनको पता है ट्रायल्स तो हमारी बच्चियों ने जीत जाने हैं, तो वो फिर कहते थे नहीं अच्छा हम ना आपस में ही कोई मुआहिदा कर लेते हैं, आप आधी लड़कियां आपकी और आधी हमारी हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम सारा साल ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे तब वो कहते थे जी हाँ जी मैरिट पे आ जाए। तो ट्रायल हमारी बच्चियां तब अभी स्टार्ट हुआ था हमारे पास, मैंने बताया कि 1 साइकिल से हमने स्टार्ट किया था, और वो साइकिल इतनी अच्छी नहीं थी कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद ने हाथ रखा, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आज जो है, आज अगर हम जब भी एंट्री लेते हैं तो मुझे लगता है कि खुदावंद का हाथ जो होता है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे ऊपर, और सारे देख के हमें कहते हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं साइकिल्स पे, और इस तरह किट होती है हमारी, प्रॉपर किट में आते हैं हम। तो मैं बेसिकली इन चीज़ों पे फोकस करती हूँ, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो आपको सिर्फ बाहर से देखते हैं, कोई आपको नहीं देखता कि आपके पेट में खाना है कि नहीं, वो देखता है कि आपने पहना क्या हुआ है। तो बेसिकली मैंने ये चीज़ें फेस की अपने टाइम पे। मेरे पास एक शूज़ जो थे फटे होते थे, और मैं बार बार, मुझे याद है कि वो टाइम मैं सिलाई कर के ना वो शूज़, मेरे पास के लंडे के शूज़ भी नहीं मैं ख़रीद सकती, कोई 200-250 के लंडे के शूज़ नहीं ख़रीद सकती थी, और मैं बार बार वो सिलाई करती थी, और वो जो सुई थी वो मेरे यहाँ पे लग के ज़ख़म हो गए थे, तो मैं टेप करके फिर भी वो साइकिल चलाती थी।
और जब वो देखते थे ना मुझे ऐसे कि शूज़ फटे हुए हैं, बैग फटा हुआ है, तो सारे आके मुझे कहते थे कि एक शख्स मेरे पास आया था, उसने कहा कि मैं आपको शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि ये सारी टीम के लिए ऑफ़र है। तो उसने कहा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा जब आप टीम की बात करेंगे फिर मैं चली जाऊँगी। तो मुझे याद है कि और खुदावंद ने वो टाइम, शायद वो आपकी टेस्टमनी होती है कि आप वहाँ पे तो नहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे, फिर आपके लिए खुदावंद बड़े दरवाजे खोल देता है। तो मुझे लगता है कि मैं आज खुदावंद का शुक्र है हर ब्रांड पहन रही हूँ। तो मुझे लगता है कि खुदावंद जो है ना, वो आपको जब आप डिस्ट्रैक्ट नहीं ना होते हैं तब खुदावंद आपको एक बड़े दरवाजे की तरफ ले जाता है और आपको कबीले भी दे देता है और रियासतें भी दे देता है। जी, बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने रोमना की बातें सुनी हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग हैं ये सारी बातें, क्योंकि वाक़ई ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो शैतान जो है वो हम पे गालिब आने की कोशिश कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप अपने फ़ेथ में, आप अपने जो भी आपने सोचा होता है करने के बारे में, अगर आप उसमें मज़बूत रहते हैं तो कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, और जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, जिस मुकाम पर आप पहुँचना चाहते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं पाता। नाज़रीन, हमारा मकसद जो है इन बच्चों को, ऐसे जो कोचेज़ हैं, जो उस्ताद हैं, ऐसे जो रहनुमा हैं, ऐसे उनको आप लोगों से मिलवाने का मकसद यही है कि आप लोग जो सब घर पर बैठे हमें देख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो खुदा में रहते हुए, खुदा को पहले रखते हुए आप लोग जब कुछ करना शुरू करेंगे तो यकीनन खुदावंद जो है वो आपकी मदद भी करता है और आपको कामयाब भी करता है। जी किश्वर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यकीनन मैं थोड़ा-सा आपसे बातें करते हुए जान भी गई हूँ, लेकिन अब हमारे नाज़रीन को बताएँ जी। कि आप अपने रोल मॉडल के बारे में, पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपका रोल मॉडल कौन है और किस तरीके से आप उनसे इंस्पायर हुई थी? यही कि मेरा रोल मॉडल तो मिस रोमना है, वो आपके सामने बैठे हुए हैं। इंस्पायर उनसे इस तरह हुई थी कि जैसे उन्होंने पहले बताया कि उनके पास भी कोई सोर्सेज नहीं थे कुछ करने के लिए। जी। वही बातें हम पे भी है, मतलब पहले हमारे घर की तरफ से कोई सोर्सेज नहीं, लेकिन मिस रोमना है जो वो हमारे मतलब सब कुछ हमारे मतलब हमने साइकिल पे बैठना है, उससे पहले मतलब हमारे जो किट शूज़ होते हैं, वो हमारी शर्ट्स, हमारे इनर्स वगैरह, वो सारे कुछ मतलब उन्होंने जो चीज़ें नहीं खुद पहनी हैं अपने मतलब टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें मतलब उन्होंने हमारे लिए करके मतलब हमारे जब हम रोड पे जब हमारा मुझे याद है कि जब मैंने पहले दिन रोड पे जाना था ट्रेनिंग के लिए, तो मिस रोमना ने रात को ही मेरे लिए मतलब मेरी शर्ट, शूज़, हर चीज़ कहा कि जब आपने सुबह ट्रेनिंग पे जाना तो आपने ये प्रॉपर किट में जाना है। तो वो रोल मॉडल तो अब यही है हमारे लिए। जी, बिल्कुल नाज़रीन, देखें किश्वर ने कितनी ही खूबसूरत बात की है। बहुत दफ़ा हम लोग रोल मॉडल किसी की बातों को सुन के जो है उसको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, या किसी की हम जर्नी सुनते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा मुझे भी इसके जैसा बनना चाहिए। लेकिन जैसा कि किश्वर ने अपनी रोल मॉडल जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम, रोमना उनकी कोच हैं, कि किस तरीके से उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, कि जो कुछ जब उन्होंने एथलीट बनी उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब जो जिन बच्चियों को वो ट्रेनिंग दे रही हैं उनके लिए एक छोटी से छोटी चीज़ का भी वो ख्याल रखती हैं और उनको प्रोवाइड करती हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ एज़ ए साइक्लिस्ट, एज़ ए एथलीट उनकी रोल मॉडल नहीं है, बल्कि वो एक माँ की तरह उनकी हर एक चीज़ का, हर एक ज़रूरत का ख्याल रखती हैं। तो रोमना, बहुत ही अच्छी बात है, खुदावंद और भी बहुत सारी इस तरह की ढेरों बच्चियों को जो है, बच्चियों के लिए आपको जो है वो रोल मॉडल बनाए। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप साइकिलिंग करती हैं, जब आप साइकिल चलाती हैं, तो समटाइम्स जो हमारी फेवरेट चीज़ होती है, तो जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि जो है वो हम लोग ये करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोशिश सोचती हूँ कि अगर मैंने मशीन में, वैसे तो वो मशीनें इस तरह की आ गई हैं कि अगर मैं सोचती हूँ मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डालूँ तो वो इस्त्री भी होके बिल्कुल वो रेडी होके बाहर निकलती है। तो जब आप साइकिल चलाती हैं तो यकीनन कोई ना कोई बात आती होगी कि लेटेस्ट से लेटेस्ट साइकिल भी अगर आ गई है तो आपके जहन में क्या बात आती है कि कौन सा फीचर इसमें होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये बड़ी हम रोड पे ये डिस्कस करते हैं। जब मैं आगे लीड करती हूँ ना तो ये पीछे से लड़कियां ना सारी स्पीड में ना आउट हो जाती हैं। पीछे तो मैं पीछे देखती हूँ, कोई भी नहीं होता। तो मैंने कहा खुदावंद, मेरी साइकिल को जो तूने हाथ रख दिया ना, इन लड़कियों की साइकिलों पे भी हाथ रख दिया, ये साथ ही चले। तो समटाइम मैं कहती हूँ देखो मेरी ठुल्लो महारानी कितनी स्पीड में भागती है। तो कभी कभी मैं अपने बेडरूम में लेके जाती हूँ साइकिल को,
तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बेडरूम में साइकिल कौन रखता है, तो मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं बेडरूम में रहूं तो साइकिल भी बेडरूम में ही रहेगी। तो थ्रू आउट ये हम अपनी साइकिल्स को बहुत प्यार करते हैं, साफ़ करते हैं उसको। तो मैं इनको भी कहती हूँ कि आप भी साफ़ किया करें, उनसे प्यार करेंगी तो वो आपको, तो ये अक्सर मुझसे कहती है मिस आपकी साइकिल इतनी क्यों भागती है, तो मैंने कहा ये मैं इसको प्यार करती हूँ, मैं कहती हूँ कि बस अभी जो है ना अब हमने दौड़ जाना है। तो मुझे लगता है कि काश जो बड़े टायर होते हैं स्पीड वाले वो लग जाए, इलेक्ट्रिक गियर लग जाए इसके अंदर, और मैं 110 की स्पीड पे चलूँ और ट्रक वाले भी इधर उधर मुझे देखें कि ये साइकिल पे कैसे इतनी भाग रही है। तो कभी कभी हम फ़नी, और लेकिन मुझे लगता है कि साइकिल पे जब मैं आती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं ना अनमैरिड हूँ और मेरे अभी कोई बच्चे नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं एक बड़ी वो वाली टाइम की लड़की हूँ जो अभी स्टार्ट किया था साइकिल, और मैं बड़ी साइकिल को एंजॉय करती हूँ अपनी राइड को इन जी, बच्चियों के बहुत साथ। ही खूबसूरत नाम हमें सुनने को मिला है जी। रोमना की जो साइकिल है वो ठुल्लो रानी है और खुदा जो है आपकी ठुल्लो रानी को जो है इसी तरीके से आपके साथ जो है वो आप लोगों समेत आपकी पूरी टीम के साथ जो है उसको सलामत रखे। हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनके साथ करने के लिए, इनकी जर्नी के बारे में, इनकी जो स्ट्रगल है उसके बारे में, जो भी चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे हैं उनके बारे में बातें करने के लिए बहुत सारी हैं। लेकिन जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत ही महदूद होता है, तो हम बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकते। लेकिन एक मैं क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से भी, दोनों से, और रोमना आपसे भी पूछना चाहूँगी, दोनों में से कोई भी आप जो भी बेहतर जवाब देना चाहता है, कि हमारी नौजवान बच्चियों को, हमारे नाज़रीन को, जो लड़कियाँ और जो ख़वातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन वो नहीं बढ़ रही, मसीही ख़ातून होते, मसीही लड़की होते हुए, आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के ज़रिए? मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि खुदावन बहुत बड़ा है और खुदावन हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को दूसरे फालतू कामों में ना गुजारें। और जैसे कि खुदावन ने हमसे प्यार करता है तो हम भी मतलब, वो कहते हैं ना कि खुद जो हमारा जिस्म है वो खुदावन का मक़दस है, हम खुदावन की शबीह पे बने हुए हैं, तो हम अपने आप को दूसरे कामों की तरफ ना लेके जाएं। तो मैं आपको मैसेज यही देना चाहती हूँ कि आप सारे ना, जो ख़ास करके यूथ है, वो स्पोर्ट्स में आएँ, अपने आप को अपना लोहा मनवाएँ वहाँ पे स्पोर्ट्स में आके, तो फिर खुदावंद आपको वहाँ पे तरक्कियों पे लेके जाएगा, खुदावंद आपका हाथ पकड़ लेगा। और इसी तरह फिर जैसे ही आप स्पोर्ट्स में आएँगे, आप खुदावंद के और करीब हो जाएँगे, और आप जो दुनियादारी है ना, बाकी सारे काम हैं, इधर-उधर के गलत कामों से आप बच जाएँगे और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। और इसी तरह फिर बहुत से लोग हैं, जैसे कि आज हम, बेशक जैसे कि लोग हमें देख रहे हैं वो आज हमसे भी इंस्पायर होंगे, तो जैसे आप जब आएँगे तो वो आपको देखेंगे और आपसे वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर, इसी तरह फिर हमारी जो यूथ है वो एक मतलब जैसा खुदावंद को नौजवान पसंद है वो फिर वैसे ही बन जाएंगे। जी, बेशक, बेशक, बिल्कुल। नाज़रीन, किश्वर ने देखें कितना खूबसूरत पैगाम दिया है, और इसी क्वेश्चन को मैं जो है उनकी जो कोच हैं रोमना आपकी तरफ लेके आती हूँ कि आप हमारी नौजवान बच्चियों को, क्योंकि आप ऑलरेडी नौजवान बच्चियों के लिए काम कर रही हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यूथ को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक यू टर्न आता है, तो आप उस यू टर्न को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर आएँ। और जैसे कि मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया और खुदावंद ने मुझे बोझ दिया यूथ के लिए, और यहाँ पे कई लड़कियाँ जो हैं नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया और अपने स्पोर्ट्स पे पढ़ रही हैं वो, तो आप भी ज़रूर उस यू टर्न को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और अपने आप को चेंज करें, कंफर्ट जोन से निकलें बाहर। और जब आप ट्रैक में आती हैं या फील्ड में आती हैं तो ज़रूर स्पोर्ट्स की दुनिया में कदम रखें, क्योंकि स्पोर्ट्स की दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। और जैसे आप आएंगे तो खुदावंद आपको उकाब की मानद पर देगा और वो आप आसमान पे एक सितारे की तरह चमकना शुरू हो जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच रोमना। बहुत ही खूबसूरत पैगाम हमारी बच्चियों के लिए, यंग बच्चों दोनों के लिए है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो खुदावंद यकीनन आपको जो है वो कामयाब करता है। एक कंफर्ट ज़ोन की बात की रोमना ने, तो मैं इसी बात के साथ थोड़ा सा, सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करूँगी, कि वाकई हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो है एक हसार कायम किया होता है, हम उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते।
हम सोचते हैं कि हम लोग बहुत दफ़ा ट्रेनिंग्स पे, बहुत दफ़ा सेशंस पे मुझे इत्तफ़ाक हुआ है जब हम बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे बोलना नहीं चाह रहे होते, बच्चे बात नहीं करना चाह रहे होते। उनको अगर हम कहते हैं किसी दूसरे बच्चे के साथ बात करें तो वो उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा एक कंफर्ट ज़ोन होता है कि हम अपनी दोस्त के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ या पेरेंट्स के साथ ही सिर्फ बात कर सकते हैं, या कोई भी काम करना चाहते हैं तो अपने उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, आपके अंदर जो खुदा ने आपको सलाहियतें दी हैं उनको पहचानें और कुछ करने के लिए जो है वो आगे बढ़ें। इसी पैगाम के साथ मैं अपने प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करूँगी। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। देखते रहें साझा पाकिस्तान।